हर सफ़र की शुरुआत एक स्टेशन से होती है और इस बार मैंने अपना बैकपैक उठाया और चढ़ गया सिंहगढ़ एक्सप्रेस में, पुणे से मुंबई के लिए। ट्रेन की विंडो सीट से नज़र जैसे किसी कैनवास पर टिक जाती है। लोनावला के पहाड़, खुले बादल और उनमें छुपी टनल्स, सब कुछ इतना सुकून भरा था जैसे शहर की भागदौड़ कुछ देर के लिए रुक गई हो। ऐसे ही लम्हे सफ़र को यादगार बना देते हैं। मुंबई सीएसटी पहुंचकर मैंने लोकल बेस्ट बस ली गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। ₹6 का टिकट और शहर के बीच से गुजरते हुए एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। गेटवे के दर्शन के बाद हम फेरी टिकट लेने गए, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत सामने आई। यहाँ सिर्फ कैश ही चलता है, यूपीआई का ऑप्शन नहीं था। और उस मोमेंट पे जब आपके पास कैश नहीं होता तो आसान चीज़ भी एक छोटी सी चैलेंज बन जाती है। तो वहाँ पे मैंने एटीएम सर्च किया और थोड़ी देर के एफर्ट के बाद कैश मिला और फेरी के ₹290 पर पर्सन के टिकट हाथ में थे। गेटवे के अंदर कॉरिडोर से गुजरना इट फील्स लाइक वॉकिंग इनटू द पास्ट, जहाँ से समुंदर की कहानियाँ शुरू होती हैं। फेरी से गेटवे को दूर जाते देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मुंबई का स्काईलाइन पीछे छूट रहा था और समंदर का एक अपार आनंद सामने था। रास्ते में कुछ ह्यूज शिप्स देखे, शायद कार्गो या नेवी के, और समुंदर का स्केल समझ आता गया। उस बीच एक लम्हा ऐसा भी आया जो हमेशा याद रहेगा। कुछ डॉल्फिन्स फेरी के साथ साथ दिखाई दिए। उन्हें देखना किसी रिवर से कम नहीं था। नेचर ने उस दिन हमें खुद से मिलवाया। आइलैंड पर उतरने के बाद छोटी सी ट्रेन का ऑप्शन था। ₹10 एक तरफ और ₹18 फॉर रिटर्न। बचपन की यादें जैसे एकदम से ताज़ा हो गई। छोटी सी ट्रेन, नैरो ट्रैक और एक बेसिक पर ब्यूटीफुल राइड। ₹5 का विलेज एंट्री टिकट लेकर हम घारापुरी गांव में एंटर हुए। यहाँ एक दुकान पर टिबेटियन सिंगिंग बाउल मिला। शॉपकीपर ने बजाया तो एक डीप वाइब्रेशन फील हुआ, अ काइंड ऑफ एनर्जी। मैंने ट्राई किया बट शायद प्रैक्टिस चाहिए।
एलिफेंटा केव्स के एंट्री का टिकट ₹40 फॉर इंडियंस और 160 फॉर फॉरेन टूरिस्ट्स। जैसे ही अंदर गए लगता है हमने टाइम को रिवर्स कर दिया हो। सेंचुरीज पहले की कला और धर्म का संगम यहाँ है। यह केव्स 5th to 6th सेंचुरी के है और सबसे आइकॉनिक मूर्ति है त्रिमूर्ति, भगवान शिव के 3 रूप, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता। एक मैसिव शिवलिंग भी यहाँ है जिसे 8 प्राचीन मूर्तियाँ घेरती है। यही से एलिफेंटा का नाम भी आया है। एक ह्यूज एलिफेंट स्टैचू यहाँ था जो ब्रिटिश एरा में शिफ्ट किया गया। अब वो जिजामाता उद्यान में है। और हाँ, यहाँ के मंकीज थोड़े नोटोरियस है। स्नैक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को सिक्योर रखना ज़रूरी है। केव्स के लेफ्ट साइड एक ट्रेल है जो ले जाता है कैनन हिल तक। यहाँ पर ब्रिटिश एरा के 2 कैनन हैं जिनसे किसी ज़माने में इस आइलैंड की रक्षा की जाती थी, और ऊपर से मिलता है समुंदर का एक स्टनिंग पैनोरामिक व्यू। जब हम वापस फेरी में बैठे तो एक अजीब सी शांति थी। ये ट्रिप सिर्फ एक ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं था, एक कनेक्शन था हिस्ट्री, कल्चर और नेचर के साथ। कभी कभी हम शहर की रेस में ये सब भूल जाते हैं, पर यह जगह याद दिलाती है कि कहानियाँ हर पत्थर में बसी होती है, सिर्फ देखने का नज़रिया चाहिए। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और ऐसे और सफ़रों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगले डेस्टिनेशन के साथ, तब तक सफ़र जारी रहे।